और गाइस, क्या हाल चाल। हम देखते हैं कि विज पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में सभी सेयंस को रूल नंबर 1 को अच्छे से फॉलो करते हुए देखता है। जैसा कि हमें पता है, पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में विज का बनाया हुआ रूल नंबर 1 ये था कि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में किसी भी सेयन को ट्रांसफॉर्म होने की परमिशन नहीं थी और इसी रूल नंबर 1 के साथ सभी सेयंस को पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में ट्रेनिंग करनी थी। और विज ये भी देखता है कि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में गोकू, वेजिटा, गोहान, ब्रॉली सभी सेयंस रूल नंबर 1 को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर चुके होते हैं। और हमें भी देखने को मिलता है कि विज के बनाए हुए रूल नंबर 1 के हिसाब से एक तरफ गोहान अपनी मिस्टिक ताकत के साथ ब्रॉली की इकारी ताकत से ट्रेनिंग करते हुए फाइट कर पा रहा था और दूसरी तरफ वेजिटा गोकू के साथ ट्रेनिंग करते हुए फाइट कर पा रहा था। और विज इन सेयंस को देखकर समझ जाता है कि ये सेयंस सच में लाजवाब हैं। पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में इतनी ज़्यादा हाई ग्रेविटी पर इन सेयंस ने सरवाइव भी किया और ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुए। और मन ही मन इतना कहने के बाद विज उन सभी सेयंस से कहता है, सभी सेयंस रुक जाओ, तुम सभी ने रूल नंबर 1 को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया है। और विज के इतना कहने के बाद सभी सेयंस ट्रेनिंग करना रोक देते हैं और विज के सामने खड़े हो जाते हैं। और विज के इतना कहने के बाद वेजिटा विज से कहता है, विज तुमने बहुत ही गलत समय पर रोका, मैं कैकारोट के बराबरी करने पर बस थोड़ा सा ही पीछे था। और वेजिटा की इस बात पर विज वेजिटा से कहता है, हाँ वेजिटा, मैंने देखा, लेकिन सिर्फ तुम ही नहीं थे जो गोकू की बराबरी करने में थोड़ा पीछे थे, क्योंकि गोहान भी ब्रॉली के साथ ट्रेनिंग करते हुए फाइट में इस तरह से घुल मिल गया था जैसे मानो कि वो ब्रॉली की बराबरी कर रहा हो। और यही सब देखकर मैंने तुम सभी सेयंस को रुकने को कहा, क्योंकि तुम सभी रूल नंबर 1 को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर चुके हो। और विज की इन सारी बातों को सुनने के बाद गोकू विज से कहता है, तो विज अब बारी है रूल नंबर 2 की, हमें जल्दी से बताओ कि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर का रूल नंबर 2 क्या है। मैं रूल नंबर 2 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ विज, जल्दी से बता दो। और गोकू के इतना कहने के बाद विज वहाँ पर सभी सेयंस से कहता है, तो जैसा कि मैंने देखा, तुम सभी सेयंस पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में अपनी बॉडी को काफ़ी अच्छे से मूव कर पा रहे हो और इसीलिए मैं तुम्हें पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर का रूल नंबर 2 फ्रीडम की परमिशन देता हूँ। मेरा मतलब अब समय आ चुका है कि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में इतनी हाई ग्रेविटी पर तुम सभी सेयंस ट्रांसफॉर्म होकर अपना पूरा जोर लगा सकते हो। और विज के इतना कहने के बाद वहाँ पर सभी सेयंस खुश हो जाते हैं और वेजिटा मन ही मन कहता है, ये हुई ना बात, मुझे इसी चीज का बेसब्री से इंतजार था। मैं यह साबित कर दूंगा कि ये पिरामिड ऑफ पावर जैसी चीज सिर्फ मेरे जैसे लोगों के लिए है, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो बहुत है, लेकिन लॉर्ड बीरस जैसा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैंने नहीं देखा। लॉर्ड बीरस की हकाइशिन की ताकत से मैं बहुत पहले से ही प्रभावित हूँ, क्योंकि मुझे पता है हकाइशिन की ताकत अनबीटेबल होती है। और हम देखते हैं कि वेजिटा इन सारी बातों को बहुत ही जोर देकर मन ही मन कह रहा होता है, जिसकी वजह से वेजिटा की आंखों में हकाइशिन की ताकत नजर आने लगती है। और वेजिटा इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी विज वहाँ पर सभी सेयंस से आगे कहता है, तो देर किस बात की, मैं तुम सभी सेयंस को ट्रांसफॉर्म होने की परमिशन दे चुका हूँ, तुम सभी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। और जैसा कि मैं जानता हूँ, पिरामिड ऑफ पावर एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम अपनी लिमिट को बार बार ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम सभी सेयंस को पहले भी बताया है, पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में तुम सभी सेयंस की बॉडी इमॉर्टल हो चुकी है। और विज इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल शांत खड़े रहता है। और गोकू को वहाँ शांत खड़े देखकर गोहान सभी से कहता है, लगता है डैड ने अपनी पूरी ताकत पर आने का फैसला कर लिया है और इसीलिए मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, मैं भी अपने डैड की तरह स्ट्रॉन्ग बनकर रहूँगा। और इतना कहने के बाद गोहान अपनी ताकत को बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन एक बात तो है, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी पर इस टाइम चेम्बर में ट्रांसफॉर्म होना कोई आम बात नहीं है। और गोहान इतना कहते हुए रेज में आ जाता है, जिसे हम गुस्सा भी कहते हैं, और गोहान ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने बीस्ट फॉर्म पर। और ब्रॉली भी गोहान को बीस्ट फॉर्म में देखकर ब्रॉली भी अपनी ताकत को बढ़ाते हुए मन ही मन कहता है, मैं जब किसी को ट्रांसफॉर्म होते देखता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ।
लगता है सभी सेयन्स ऐसे ही होते हैं और एक सेयन होने के नाते मैं भी ऐसे मौके का पूरा इस्तेमाल करूंगा। और मनी मन इतना कहते हुए ब्रॉली अपने रेड गॉड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ब्रॉली के बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जहां पर गोकू बिल्कुल शांत खड़ा होता है और मनी मन गोकू कहता है, यामोशी, मैंने तुमसे वादा किया है कि जिस दिन मैं इतना ताकतवर हो जाऊं कि तुमसे मैं टेलीपैथी होकर बात कर सकूं, उस दिन मैं एक ऐसे ताकत पर रहूंगा जैसे मानो कि मैंने अपना पहला कदम रख दिया। और इतना कहने के बाद गोकू मनी मन आगे कहता है, और विस, मुझे ये बात नहीं पता थी कि तुम कोई एंजल हो, लेकिन जैसे ही मुझे ये बात पता चली कि तुम एक एंजल हो और तुम किसी कानून के बंधनों में बंधे हुए हो, उस दिन से मैंने ये सोच लिया और अपने आप से वादा कर लिया कि मैं तुम्हें तुम्हारी रिंग तुम्हारे कानून के बंधनों से मुक्त करूंगा। और इतना कहने के बाद गोकू मनी मन आगे कहता है, वेस, आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी डिवाइन ताकत तक पहुंच पाया और इस चीज़ का थैंक्स मैं तुम्हें तुम्हारी रिंग से आज़ाद करके करूंगा, जैसे कि तुम्हारे फादर ग्रैंड प्रीस्ट आज़ाद हैं, किसी भी रूल और रेगुलेशन में नहीं है। और गोकू ये सारी बातें मनी मन कहते हुए अपनी ताकत को बढ़ा रहा होता है और वेजिटा गोकू को देखकर गोकू से कहता है, कैकारोट, तुम्हें हो क्या गया है, तुम अभी तक ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुए हो? और वेजिटा गोकू से इतना पूछता ही है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी आंखें खोलता है और गोकू अपनी आखिरी स्टेट ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर पहुंच जाता है। और गोकू ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर आने के बाद वेजिटा से कहता है, कुछ नहीं वेजिटा, बस इस बार मुझे थोड़ा समय लग गया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ सभी लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। और गोकू की इस बात पर वेजिटा गोकू से कहता है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था कैकारोट, क्योंकि तुम्हारा सामना मुझसे होने वाला है। और गोकू से इतना कहते ही वेजिटा बहुत ही तेज पावर अप करता है और वेजिटा पलक झपकते ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या कहता है सभी से ध्यान से सुनो। The God of Destruction taught me the power of Hakaishin is unbeatable and I call this power Ultra Ego। और वेजिटा की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर थोड़े समय के लिए शांति हो जाती है, लेकिन तभी विस कहता है, बहुत अच्छे वेजिटा, तुम्हारी बातों से ही मुझे समझ आ जाता है कि तुमने मेरे प्यारे लॉर्ड बीरस से बहुत कुछ सीखा है। तो अब देर किस बात की है वेजिटा, तुमने जो कुछ भी सीखा है उससे भी आगे जाने की कोशिश करो। और विस के इतना कहने के ठीक बाद वेजिटा गोकू के सामने जाकर खड़े हो जाता है और एक तरफ गोहान ब्रॉली के सामने जाकर खड़े हो जाता है। और सभी सेयन्स को पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में इस तरह आमने सामने खड़े देखकर विस कहता है, काश यहाँ पर लॉर्ड बीरस होते, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता है कि ऐसे पल को मैं यहाँ पर अकेले ही इंजॉय करने वाला हूँ। और विस इतना कहता ही है कि तभी हमें पिरामिड ऑफ पावर के बाहर बीरस के प्लेनेट पर बीरस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि बीरस लेटे रहकर मनी मन कहता है, पता नहीं क्यों पिरामिड ऑफ पावर के अंदर जाने का मेरा बहुत ही ज्यादा मन होने लगा है, जैसे मानो पिरामिड ऑफ पावर के अंदर कोई ऐसी ताकत है जो मेरी ताकत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और जब भी मेरे अंदर की ताकत फड़कने लगती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। और इतना कहने के बाद बीरस आगे कहता है, तो फिर ठीक है, मैंने ये सोच लिया है कि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर तक पहुँचने के लिए मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करूँगा। और हम देखते हैं कि बीरस इतना कहने के बाद पिरामिड ऑफ पावर के पास पहुँच जाता है। और फिर बीरस पिरामिड ऑफ पावर के पास आने के बाद पिरामिड ऑफ पावर से कहता है, यूनिवर्स 7 के पिरामिड ऑफ पावर, मैं हूँ यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और इसीलिए मुझे पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर तक पहुँचने के लिए किसी भी सफर की जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद बीरस पिरामिड ऑफ पावर को कहता है, इसीलिए मुझे पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर तक पहुँचने का एक शॉर्टकट रास्ता दे दो। और बीरस के इतना कहने के बाद पिरामिड ऑफ पावर के सामने एक शॉर्टकट डोर खुल जाता है और पिरामिड ऑफ पावर के इस दरवाजे के खुलते ही बीरस पिरामिड ऑफ पावर के अंदर चला जाता है। और जैसे ही बीरस पिरामिड ऑफ पावर के अंदर जाता है वैसे ही हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ऑरेंज पिकलो अपने स्पेशल कैनन बीम को चार्ज करने के बाद अपनी दोनों फिंगर को नेट्रॉन शेनरॉन के सर पर रख देता है। और ऑरेंज पिकलो अपनी दोनों फिंगर को नेट्रॉन शेनरॉन के सर पर रखकर कहता है, पैन को इसी वक्त अपनी बॉडी से अलग करो, नहीं तो मारे जाओगे।
और ऑरेंज पिकलो की इस बात पर नेट्रॉन शेनरॉन हंसते हुए पिकलो से कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए